आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि आपने अपने पिछले हमारे कई अंकों में पीपल की जो एक महिमा है, उसके गुणों के लिए आपने बहुत ज्यादा चीजें बताई हैं, रहस्यमयी चीजें भी बताई हैं जो हमें आज तक पता नहीं थी। मैं आज के इस अंक में ये जानना चाहूंगा, अध्यात्म का अगर हम बात करें तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है और भी कई पुराण हैं, इन सब में पीपल का वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है, देवतुल्य उसको माना जाता है। ऐसा ही वर्णन रामायण में भी कहा जाता है कि रावण, जो उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलशाली हुआ करता था, वो भी पीपल के उन गुणों की महानता को मानकर अपने वहां पर ज्यादा से ज्यादा पीपल उसने लगवा रखे थे और उनका वो पूजन भी करता था। तो क्या ये केवल अध्यात्म के लिए ही हम सोच सकते हैं कि कथा कहानियों में ही ये किस्से होते हैं, या आयुर्वेद की दृष्टि से भी कुछ इसका महत्व उन्होंने जाना जिस वजह से ये चीजें कही? देखिए, रावण विश्व का सबसे ज्यादा विद्यावान था। बिल्कुल। इसको चारों वेद कंठस्थ याद थे और वेदों के अंदर से पीपल की महिमा सुन करके, पढ़ करके, उसने पीपल के पेड़ नहीं और भी कई पेड़ लगवाए। अच्छा। जो पेड़ उस हमारे वेदों के अंदर लिखा था कि इस पेड़ के इस पत्ते का ये काम है, इस बीज का ये काम है, इस छाल का ये काम है, वो सब पेड़ उसने लगवा थे। यानी औषधि उद्यान लगा लिया उसने। हाँ। पूरा। जी। अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पेड़ हैं ये रात को नाइट्रोजन छोड़ते हैं। दिन में ऑक्सीजन, रात को नाइट्रोजन। परंतु पीपल का एकमात्र पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छोड़ता है, नाइट्रोजन नहीं छोड़ता। अब गठिए का मरीज, टीबी का मरीज, सोराइसिस का मरीज, जितने भी है इनके लिए पीपल एक किस्म का अमृत है। और जिनको ब्रोंकाइटिस है उनका तो जीवन दान है। पीपल की जड़ की छाल, तने की छाल, इसकी कोपले, इसके पत्ते, इसका दूध और इसकी लकड़ी, सारे की सारी इतनी भरपूर दवाइयों से कि यदि हम सालों भी इसकी गणना करना चाहें तो भी पूरी नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी देर के लिए आप ये मान लें कि किसी का कोई अंग कट गया और वहां से खून नहीं बंद हो रहा है। आप पीपल का दूध निकाल के उस जख्म पे डाले, खून बंद हो गया। अब उसके बाद उस जख्म को यदि आप जैसे डॉक्टर टांका लगाते ऐसे उसको दबा करके बांध देते कस के और रुई में दूध लगाते हैं तो वो जख्म आपको 6 घंटे के बाद नहीं मिलेगा, वो जुड़ गया। जी। ये पीपल के अंदर गुण है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आपकी लापरवाही होगी या आपसे थोड़ी सी कोई भी अनहोनी हो गई, आप गिर गए और आपको ऐसी चोट आ गई कि आप उठने से भी लाचार। और आपके साथ यदि कोई दूसरा व्यक्ति चल रहा है और आपने उसको कह दिया कि जाओ पीपल के पत्ते ला दो या पीपल का ऐसे कर दो और उस पर लगा दें, तो आधे घंटे के बाद वो अपने आप उठना लगेगा। ये पीपल के अंदर के गुण है। अब ये बात है 1994 की।
एक मेरे पास ऐसा मरीज आया जो कि बैठ नहीं सकता, बस लेटा रहता था। कमर उसकी इतनी ज्यादा अकड़ी हुई थी और सूजन थी। तो उस टाइम मैं दवाइयाँ नहीं बनाता था जी। बता देता, लिख देता भाई ये दवाई ऐसे ऐसे ला के बना के खा लो। तो उसके लिए मैंने एक तेल बना रखा था, वो तेल लगाया और पीपल के पत्ते ला करके जैसे चादर बिछाते ऐसे पूरी कमर पे बिछा दी, पेट के बल लटा दिया और पत्तों को लगा के जो लाल रंग का चमकना कागज होता है जिसको ट्रांसफर पेपर बोलते हैं, जो सगन वगैरह की पटारियों पे लगाए जाते हैं, 4 वो कागज उसकी कमर पे बांध दिए। सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना था। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उसको लटाए रखा। पेशाब उसको आया तो वहीं पे बर्तन दे दिया, लेटे लेटे पेशाब करवाया उस बर्तन में। 3 दिन के बाद उठ के चलना शुरू हो गया। मात्र 3 दिन में? 3 दिन में। उसके बाद उसने पता नहीं कितने मरीजों को लाके बताए गए अनुसार किए और ठीक हो गए। परंतु आदमी जो था वो लालची बहुत था और सूद पे पैसे दिया करता था। तो उस टाइम जैसे 100 रुपया किसी को दिया है और शाम को वापस आने तो 100 रुपये की जगह 105 आएगा, ये उसका काम था जी। तो मैंने उससे कहा कि देखिए ऐसा है कि किसी की आत्मा को ज्यादा दुखी भी नहीं करना चाहिए। आप जो 5% सैकड़े का एक दिन का ब्याज ले रहे हैं ये गलत है, काम करो। जो गरीब है जिसके पास नहीं है कमाया, यदि 10 रुपए कमा के आया 5 आपको दे दे, 5 उसको बचे, क्या बनेगा? बिल्कुल। उसने कहा कि देखो जी मैंने जो विद्या सीखी है मैं उसको कर रहा हूं और मैं इसमें पाप पुण्य नहीं मानता। तो उसका नाम सुभाष सानी था और जनपुरी रहता था। तो उसने कहा कि देखो पंडित जी एक दिन तो सभी ने जाना है, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं चलते फिरते जाऊं, 4 पाई पे एड़िए रगड़ के न जाऊं। मैंने कहा कि देखिए अभी तो मैंने आपका जो उपचार करना था कर दिया जी। अब इसके बाद आप आएंगे भी मेरी बात को नहीं माना, मैं आपका उपचार नहीं करूंगा और ना आपको ये तेल दूंगा। वो तेल 100 ग्राम के ऊपर खर्चा आ जाता था उसके ऊपर उस टाइम 1000 रुपये का 100 ग्राम तेल पे। जी। वो तेल इतना ज्यादा काम करता था कि कोई भी अंग कहीं से भी कितना भी सुन्न हो गया है, लगाने के 10 सेकंड के बाद उसकी सुनगी खत्म हो जाती थी। जी। और जो पीपल के पत्ते उसके ऊपर लगाए गए उस तेल को लगा के और ऊपर से जो लाल कागज रखा गया, तो जो उसकी नसें सिकुड़ चुकी थी वो नसें खुल गई, नसें खुल गई, वो ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। तो तभी आज मैं हर एक से ये कहता हूं कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है।